हेलो दोस्तों, आज अपने इस 26वें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग कल तक पढ़े गए टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने कल तक देखा था कि किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेसिकली कुछ रूल्स का ध्यान रखना होता है। जैसा कि हम सभी लोगों ने डिस्कस करा था कि डायरेक्ट स्पीच से किसी भी सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि डायरेक्ट स्पीच के वो दो पार्ट जिन्हें हम पहले को रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरे को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, उसके अंतर्गत आने वाले कुछ चीजों जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जबकि रिपोर्टेड स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, टेंस और अदर्स, इन तीन तीन चीजों को पहचानने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करना होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाया जाता है तो इनमें से काफी सारी चीजें पहचानने के लिए हमें कुछ टेबल्स बनाने की जरूरत भी पड़ती है। दोस्तों, हमने कल देखा था कि कैसे हमने सबसे पहले फैमिली और प्रोनाउंस नाम की एक टेबल बनाई, उसके बाद टेंसेस की एक टेबल बनाई, उसके बाद अदर्स नाम की एक टेबल बनाई जिसमें हमने अभी कुछ शब्दों को ही लिखा। दोस्तों, अब चौथे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम करने जा रहे हैं, वो है कन्वर्जन टेबल। दोस्तों, कन्वर्जन टेबल में हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। वो कुछ चीजें कुछ इस तरह से हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा था तो हमने प्रोनाउंस पढ़ते समय यह सीखा था कि कैसे हम इन प्रोनाउंस को तीन पर्सन्स में लिखते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे या कोई नाम। दोस्तों, हमने ये भी पढ़ा था कि इनमें से कुछ प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। तो दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने यहां पे ये कुछ छोटा छोटा लिखा है, आप इसकी तरफ बहुत ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, जो भी चीजें हम यहाँ लिखते हैं या हम डिस्कस करते हैं वर्बली, उनका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर लिख दिया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हमें रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब, इन दोनों का ध्यान रखना होता है। जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए किसी भी फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। दोस्तों, यह है रिपोर्टेड स्पीच और यह है रिपोर्टिंग वर्ब। इसी तरह जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी सेकंड पर्सन लिखा होता है, हम उसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। जहां कहीं पर भी थर्ड पर्सन लिखा होता है, हम उसको नो चेंज छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमें इन चीजों का बहुत अपने ब्रेन में बिठा के रखने की जरूरत है, क्योंकि दिखने में भले ही छोटी छोटी चीजें हैं, पर जैसा कि हमने उस दिन भी पढ़ा था, मैं तुमसे कल मिलूंगा, वो तुमसे कल मिलेंगे, इस तरह के जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस हमें इसी रूल के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज प्रैक्टिकली हम कुछ सेंटेंसेस लिख करके देखते हैं कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को चेंज किया जाता है। आप बोर्ड पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जब कभी भी हमें कोई भी चीज नए तरीके से नए सिरे से करनी होती है तो उसकी शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार कभी भी शुरुआत में कुछ चीज का मिस हो जाना एंड तक हमें प्रॉब्लम करता रहता है। दोस्तों, बोर्ड पर देखिएगा, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। राम सेड टू मी, आई डू नॉट लाइक टू कम टू योर हाउस। दोस्तों, ये मैंने कुछ भी एक सेंटेंस लिख दिया, आप इसको कुछ भी कहीं से भी लिया गया एक सेंटेंस मान सकते हैं। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी हमें कोई सेंटेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक के अंतर्गत मिलता है
तो उस टॉपिक में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि जो सेंटेंस हमें दिया गया है क्या वो डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है। दोस्तों हम पहले स्टेप से करना शुरू करते हैं। आप इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से बोर्ड पर देखते रहिएगा कि कैसे इन सबको पहले मार्क कर लेने से इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाना बहुत इजी हो जाता है। कैसे दोस्तों, सबसे पहले जब मुझे यहां पर इन्वर्टेड कॉमास दिख गए तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। जब कभी भी कोई सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होता है दोस्तों तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच। एक पार्ट हो गया दोस्तों पहला वाला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा वाला पार्ट हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसके सब्जेक्ट को सर्कल करते हैं, उसके वर्ब को बॉक्स में करते हैं और जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको एक ट्रायंगल में कर लेते हैं। अब आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमें तीन चीजें कैसे पहचाननी है। सबसे पहले जो सबसे पहले नंबर पे लिखा था उसे हमने सब्जेक्ट माना, उसको सर्कल कर लिया। उसके बाद जो वर्ब हमें दी हुई थी हमने उसको बॉक्स में कर लिया और जो हमें एट लास्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ था हमने उसको ट्रायंगल के अंदर बंद कर दिया। इसका मतलब हम तीनों चीजें पहचान गए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दोस्तों जिस तरह रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना जरूरी होता है, उसी तरह रिपोर्टेड स्पीच में भी तीन चीजों को पहचानना पड़ता है। नंबर वन पे नाउन या प्रोनाउन, नंबर टू पे टेंस और नंबर थ्री पर अदर्स। सबसे पहले दोस्तों आपने जो फैमिली ऑफ प्रोनाउन की टेबल बनाई थी आप उस टेबल पर जाइएगा। उस टेबल में जहां पर आपको आई और वी लिखा दिखता है उसके आगे ऐसे करके फर्स्ट पर्सन लिख दीजिएगा। जहां पर आपको यू दिखता है उसके आगे ऐसे करके सेकंड पर्सन लिख दीजिएगा। और जहां ही, शी, इट, दे या कोई नेम मिलता है उसके आगे आप इस तरह से थर्ड पर्सन लिख दीजिएगा। आपको याद होगा दोस्तों हमने आई के आगे पूरी लाइन लिखी थी, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। उसी तरह वी के आगे वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ लिखा था। फिर यू के आगे लिखा था दोस्तों यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ। फिर ही के आगे लिखा दोस्तों ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। शी के आगे लिखा था शी, हर, हर्स, हर सेल्फ। इट के आगे इट, इट्स, इटसेल्फ। दे, देयर, देम, देयर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। उसके बाद नेम का कॉलम छोड़ देना था। तो जब हमने ये लिखे थे वहां दोस्तों इस तरह से ब्रैकेट बना करके यहां पर फर्स्ट पर्सन लिखिए, यहां पर सेकंड पर्सन और यहां पर थर्ड पर्सन। दोस्तों हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो कई बार हमसे बेस फिसल जाएगा, बेस मिस हो जाएगा और फिर आगे की चीजें करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों ये करने के बाद सबसे पहले आप उस टेबल पर जाइए और ये देखिए कि वहां पर जो जो शब्द आए हैं उनको हमें सर्कल करना है। ये शब्द वहां पर आए थे दोस्तों, ये जो आई आया था ये फर्स्ट प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन वाली लाइन में आया, ये सेकंड पर्सन वाली लाइन में आया, मैंने इसके आगे लिख दिया दोस्तों। उसके बाद टेंस की टेबल में देखा तो ये आ गया डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको मैंने टी लिख के छोड़ दिया मतलब टेंस। उसके बाद दोस्तों यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहां भी मैंने टी लिख के छोड़ दिया। अब आप इस सेंटेंस में देखिएगा दोस्तों हमने जो जो टेबल बनाई थी उन टेबल्स के अकॉर्डिंग जितने भी शब्द उस टेबल में आए थे हमने सारे के सारे यहां पर मार्क कर लिए हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये मेरे पसंदीदा टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, क्योंकि अगर ये एक बार अच्छे से आ जाता है तो इसको करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, पर अगर ये अच्छे से ब्रेन में ना आए तो इसको करना बहुत मुश्किल पड़ता है। जैसा कि हमने यहां पर देखा सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद तीन चीजें नाउन प्रोनाउन, टेंस और अदर्स। नाउन प्रोनाउन की टेबल में मुझे आई और योर मिले, मैंने उनको सर्कल करके ऊपर लिख दिया कि ये फर्स्ट पर्सन में है या सेकंड पर्सन में है। उसके बाद मेरे को टेंस की टेबल में जब मैं गया तो मुझे डू प्लस नॉट प्लस V1 मिल गया और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई, मैंने उनके ऊपर बॉक्स बना के टी लिख दिया। अदर्स वाली टेबल से मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला, इसका मतलब मुझे कुछ करना भी नहीं है। दोस्तों अब हम इसे कैसे चेंज करते हैं,
ये काम हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच में मिले सेंटेंस को चेंज करने का। सबसे पहले उसमें मार्क करने का कि हमें चेंज करना क्या क्या है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा सेम रहती है। मैंने इसके आगे राम के आगे राम लिखा, सेड टू को टोल्ड लिख दिया, राम टोल्ड मी। दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा सेम रहती है, सिर्फ सेड टू की जगह टोल्ड हो जाता है। कभी भी सेड टू के बाद टोल्ड टू मत लिखिएगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो सेड टू की जगह टोल्ड टू लिखते हैं। तो हमने यहां क्या कर दिया दोस्तों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एज इट इज नीचे उतार दिया और सेड टू की जगह टोल्ड लिख दिया। अब यहां पर एक जगह राम हो गया, एक जगह मी हो गया दोस्तों। राम टोल्ड मी, जो पहले था राम सेड टू मी, वो अब हो गया राम टोल्ड मी, क्योंकि सेड टू की जगह इन सिंपल सेंटेंसेस में हम लोग हमेशा टोल्ड लिख देते हैं। टोल्ड टू का यूज कभी नहीं करना है दोस्तों। और यह भी ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी कुछ भी चेंज मत करें। जो भी चेंज करना है वो आप हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे, जो हम अब करने जा रहे हैं दोस्तों। राम टोल्ड मी दैट, ये आपको अपनी तरफ से लगाना है। किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय आपको दैट अपनी तरफ से इन्वर्टेड कॉमास हटाने के बाद लगा देना है। अब इन्वर्टेड कॉमास वहां पर नहीं लगेगा। अब राम टोल्ड मी दैट। अब हम आ गए दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। दोस्तों यहां पर जो ये आई लिखा है जिसमें हमने सर्कल करा है, हम सिर्फ उन्हीं शब्दों पे ध्यान देंगे जिनको हमने या तो सर्कल करा है या बॉक्स में बंद करा है। तो सर्कल मैंने इसको करा दोस्तों, ये है फर्स्ट पर्सन। आपने देखा होगा आई आपको पहली लाइन में मिल गया। यहां से आप पता कर लीजिए कि आई आपको फर्स्ट पर्सन की लाइन में मिला है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आई और वी के आगे इस तरह बॉक्स बना के फर्स्ट पर्सन लिख लीजिएगा। जब मैंने आई को सर्कल करा तो मैंने इस टेबल में देखा फैमिली ऑफ प्रोनाउन वाली में कि आई मुझे कहां मिल रहा है, फैमिली ऑफ प्रोनाउन वाली टेबल में फर्स्ट पर्सन के साथ। और मैंने अब इस टेबल को देखा दोस्तों, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन लिखा होता है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन लिखा होता है दोस्तों वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो यहां पर जो आई फर्स्ट पर्सन है वो राम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये स्टेप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है और इस टेबल के अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट वहां पर राम है दोस्तों। राम एक मेल है, एक मैस्कुलिन जेंडर है, एक लड़का है। लड़के के लिए यहां से ही का यूज होता है, आपको पता है। तो आप फैमिली ऑफ प्रोनाउन की टेबल में दोबारा जाइए, वहां जाकर के देखिए कि जो ही वाली लाइन है उसमें से राम की जगह आप क्या लगा सकते हैं। अगर आप ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ में देखेंगे तो यहां पर शुरुआत में ही आना चाहिए। आई की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, ही, क्योंकि आपको पता है आपको आई को हटाना है। जिसको हमने सर्कल या बॉक्स में रखा है दोस्तों हमें उसको चेंज करना है। आई को चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हो गया राम। राम कौन सा पर्सन हो गया दोस्तों, एक तो थर्ड पर्सन हो गया और दूसरी बात एक लड़का हो गया। तो लड़के के लिए ही यूज होता है। अब फैमिली ऑफ प्रोनाउन वाली टेबल में से आप ही वाली लाइन पर जब गए तो आपने ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ में से कोई भी एक शब्द आई की जगह लिखना है। मैंने आई की जगह लिख दिया दोस्तों ही। उसके बाद ये मेरा यहां तक का काम पूरा हो गया। अब मैं आगे बढ़ा दोस्तों। मैंने देखा डू प्लस नॉट प्लस लाइक, डू नॉट लाइक, यानी कि डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मुझे चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑफ टेंसेज। उस टेबल में मैंने लिखा था कि अगर डूडस और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। दोस्तों उस टेबल को याद जरूर कर लीजिएगा। इससे मुझे ये पता चल गया कि अब मुझे डू नॉट लाइक की जगह डिड नॉट लाइक लिखना है। ही डिड नॉट लाइक। दोस्तों ये मैंने आई की जगह चेंज करा। ये मैंने डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। डिड नॉट लाइक टू। दोस्तों अब यहां पर फिर से कम आ गया। कम दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है और हमने टेंसेस की टेबल में पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर हमें कोई चेंज करना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। अब जैसा कि आपको पता है
कि टेंसेस की टेबल कहती है कि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर दीजिए। पर अगर आपको टू के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, ये इस वाले केस में जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद लगी है, तो आप कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज मत करिएगा। वहां पर टू के बाद कमी रहेगा, कभी भी इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म होता है और इसमें टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो वैसे भले ही यहां पर आपने मार्क करा था कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना था, पर अब आप इस चेंज को नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब कभी भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं। तो हमने यहां क्या लिखा दोस्तों, राम टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट लाइक टू कम। अब फिर से मैंने यहां से टू उतारा दोस्तों, योर कौन सा पर्सन हो गया दोस्तों, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आपका लिखा है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। दोस्तों ऑब्जेक्ट हो गया आपका मी मतलब आपका ये वाला मी, आई मी। इस आई मी वाली लाइन को आपको सेकंड पर्सन के, अब यहां क्या लिखा है दोस्तों, योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। इसको चेंज करना था अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है मी, इसका मतलब आप मी वाली लाइन में चले जाइए, आई मी माई माइन माई सेल्फ। इस लाइन में से कोई भी एक शब्द आपको योर की जगह लगाना है। इसका मतलब इस योर को आपको चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। मी के अकॉर्डिंग कहां से, फैमिली ऑफ प्रोनाउंस की टेबल के अकॉर्डिंग। तो मैंने जब देखा तो मैंने देखा यहां लिखा है योर हाउस। अब मुझे या तो आई हाउस बनाना है, इसे मी हाउस बनाना है, माई हाउस बनाना है, माइन हाउस बनाना है, या माई सेल्फ हाउस बनाना है, क्योंकि मुझे योर को हटा के मी की जो लाइन है, जो फैमिली है, उसमें से एक शब्द लिखना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैंने सब कुछ लगा के देखा, आई हाउस, मी हाउस, माई हाउस, माइन हाउस, माई सेल्फ हाउस। तो इससे मुझे पता चला कि यहां पर आएगा योर की जगह माई, टू माई हाउस। इससे दोस्तों हमारे पास फाइनली ये चेंजेस महसूस हमें हुए जो हमने करे। इसका मतलब अब ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो चुका है, क्योंकि हमने देखा कैसे हमने शुरुआत से लेकर के रिपोर्टिंग वर्ब से लेकर के रिपोर्टेड स्पीच के एंड तक हर उस चेंज को करा जो चेंजेस हमने अपने रूल सेट करते समय, टेबल बनाते समय लिखे थे। हमने रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखा, रिपोर्टेड स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, टेंस और अदर्स को देखा। हमने ये भी देखा कि कैसे रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा सेम रहती है, सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में सेट टू की जगह टोल्ड लग जाता है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो नाउन प्रोनाउन होते हैं वो इस टेबल के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, और उसके अलावा जो टेंसेज होते हैं या अदर्स होते हैं, वो जो रूल हमने टेबल्स में लिखे थे टेंसेज टेबल या अदर्स टेबल में, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। दोस्तों ये एक हमारा सेंटेंस हमने आज करके देखा। आप सभी लोगों को अब इस चीज को संभल के रखना है, संभाल के रखना है कि ये चीजें हमारे माइंड से मिस ना हो। आज की हमारी क्लास में इतना ही काफी है दोस्तों। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा और कोशिश करिएगा इस एक सेंटेंस को समझने की, कि कैसे इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने नोट करके रखा और बाद में जो रूल्स या जो टेबल्स हमने पढ़े थे उनके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया। दोस्तों एक एक चीज मायने रखती है, कहीं पर एक भी सेंटेंस गलती से भी कुछ भी मिस उसमें होना नहीं चाहिए। आज की हमारी क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। मेरा नाम निखिल साहू है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं। आप सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस, अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में देते रहिए और अपना ध्यान इंग्लिश ग्रामर के इन टॉपिक्स पर जोरदार तरीके से लगाकर रखिए, ताकि हम शुरुआत से ही अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि ये चीजें आगे चल करके हमारे लिए मुश्किल ना बने। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू।